जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और आज की जो लीला है वो मेरे माधव की है। ये मेरे माधव ने देखो अपने लिए और अपने सभी ग्वाल वालों के लिए भोग बनवाया है। लो माधव, अब आप खाओ और अपने सभी ग्वाल वालों से कहो कि मैया ने पकौड़ी बना दी है, साथ में पूड़े भी बनाए हैं, हरी चटनी के साथ है पकौड़ी। देखो, आओ आप भी खाओ और अपने सब दोस्तों को खिलाओ। राधे राधे। और ये देखो श्याम बाबू कितना खुश है मेरा बच्चा। श्याम, आज आपने कोई लीला नहीं की? माधव जी ने तो देखो पकौड़ी बनवाई है मैया पर, सभी दोस्तों से मिलवाया है। मैं आपको माधव की जो लीला है उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। राधे राधे। ये इन सभी बच्चों, माधव ने अपने सभी सखाओं को बुलाया था और कहा था कि मेरी मैया बहुत अच्छी पकौड़ी बनाती है, बहुत सारे खाने बनाती है, सब खाना बनाती है और आज हमें पकौड़ी खानी है। तो इन्होंने मैया से बोल के पकौड़ी बनवाई है। ये देखो मैया ने हरी चटनी दही के साथ रायता अपने बच्चों के लिए पकौड़ी बनाई और साथ में पूड़े भी बनाए हैं मीठे, क्योंकि भैया हमारे ब्रजवासन को पकौड़ी और मीठा दोनों पसंद है जी। और ये देखो मेरी श्री जी ने कहा है कि उनके दर्शन भक्तों को बहुत कम दिए जाएं, तो हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। ये ठाकुर जी महाराज पकौड़ी और पूड़े खा लिए हैं। अब ये मैं निकलती हूँ, अब ये लोग आराम से भोग लगाएंगे। होता ये है कि ये माधव जो मेरी बड़ी बहन है उनको लीला दिखा रहा है सारी, कि मेरी बहन, इनको बहुत बड़ा आंगन है, बहुत बड़ा महल है कोई, उसमें मेरी बहन बड़े से टब में माधव को नहला रही है। माधव इतने बड़े हैं जैसे 5-6 साल के बच्चे हों, 6 या 7 साल के। इसी ने बताया है कि ये 6 और 7 साल के बीच में चल रहा है, हमें तो पता नहीं था, लीला में ही। तो ये जो माधव है, मैया इसको नहला रही है और ये उछल उछल कूद कर रहा है, पानी भी खेल रहा है। मैया बोल रही है कि लाला इतनी शैतानी मत कर, आराम से नहा ले, ठंड लग जाएगी। और ये साहब बोल रहे हैं कि नहीं मैया, ठंड नहीं लगेगी मुझे। तो मैया ने इसे बड़े प्यार से नहलाया है और इनको बिल्कुल ऐसे साज श्रृंगार करके सजाया है। इनको ज्वेलरी बहुत पसंद है। मैया ने इनको बहुत सारी ज्वेलरी पहनाई लीला में। और फिर ये मैया के हाथ से निकल के भागने की कोशिश कर रहे हैं, उछल रहे, कूद रहे हैं। मैया बोल रही है कि लाला धीरे धीरे चल वरना गिर जाएगा। ये बोल रहा है मैया मैं तो रोज़ उछलता हूँ ऐसे, मैं कहाँ गिरूँगा। मैया जो है वो डर रही है, वो कह रही है कि लाला तुझे चोट लग जाएगी, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। तो ये उन सीढ़ियों पर चढ़ता है, फिर ऊपर से कूदता है। पास में ही मैया की बहुत बड़ी रसोई है जिसमें 5-6 सीढ़ियाँ हैं और ये बार बार उस पर चढ़ता है, फिर वहाँ से भी कूद रहा है। तभी वहाँ पर इसकी बुआ आ जाती हैं, जो इनकी सबसे प्यारी बुआ हैं, शिल्पा बुआ, सिया जी। और फिर इसकी मैया बोलती है कि सिया देखो, आज तो माधव सबसे बातें कर रहा है और कितनी शैतानी कर रहा है, मान नहीं रहा है। सिया कहती है हाँ भाभी, देख तो मैं भी यही रही हूँ कि आज तो बहुत चंचल हो रहा है, कुछ तो है ही, कुछ और शैतानी कर रहा है। तभी उस महल में हमारी भी एक कज़न सिस्टर है, वो भी वहाँ आती है और वो कहती है कि दीदी आपने लाला को कितना सुंदर सजा रखा है, आप कितना प्यार करती हो माधव से और ये भी आपसे कितना प्यार करता है। आप इसके कपड़े, इसके गहनों का कितना ख्याल रखती हो। ऐसे ही बातें हो रही हैं तो लाला देखता है कि मैया तो मासी से बातें कर रही है और लाला जो ना क्षण भर के लिए मैया की आंखों से गायब हो जाता है। मैया देखती है गया कहाँ छलिया, इस बार फिर से भाग गया कहीं। और मैया तभी देखती है कि लाला जो है अपने बहुत सारे दोस्त ग्वाल बालों को साथ में लेकर के आ रहा है। बड़ा गेट है, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं नीचे गेट से उतरते हुए, और वो दोस्त सारे उन्होंने सर पे पगड़ी बांधी हुई है जो ब्रिज में बांधते हैं बच्चे, ब्रिज के ही कपड़े पहने हुए थे बच्चों ने, धोती कुर्ते जो वो पहनते हैं। और सारे बच्चे ऐसे थे जैसे ग्वाल बाले होते हैं, हाथों में डंडे हैं। तो उनको लेकर के आया और बोल रहा है कि चलो चलो, मेरी मैया ना बहुत अच्छा खाना बनाती है और सारा खाना बना सकती है, कुछ भी बनवा लो।
और जो मेरी मैया को नहीं आता ना उसको मेरी मैया फ़ोन में देख के बना देती है। ये लीला है इस नटखट की। तो ये वहाँ लेके जाता है, इसकी मैया देखती है कि हमने सारे ग्वाल वालों को लेकर के आया है। तो कहते हैं मैया मेरे दोस्त आए हैं और ये तो भाई अब आपके हाथ का खाना खाएंगे। मैया कहती है ठीक है लाला, मैं बना दूंगी, बताओ क्या खाना है। तो वो दोस्त कह रहे हैं कि मैया माधव बोलता है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, हम तो आज पकौड़ी खाएंगे। मैया ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं पकौड़ी खिला देती हूँ, किस चीज़ की खाओगे। तो इन्होंने ये तो नहीं बताया कि ये किस चीज़ की पकौड़ी खाएंगे, लेकिन मैया ने कहा कि लाला पहले तू सो जा, तू बहुत शरारत कर रहा है, बहुत देर हो गई, तू सो जा। तब तक मैं मेरे मैया के वहाँ पर नौकर भी थे 3-4 रसोइये में। तो मैया ने उनसे कहा कि आप पकौड़ियों की तैयारी करो, मैं लाला को सुला कर आती हूँ। तो लाला कह रहा है अच्छा मैया आप मुझे तो सुला दोगी और मेरे दोस्त पकौड़ी खाएंगे, मैं नहीं सोने वाला। मैया ने कहा नहीं लाला तू थोड़ी देर सो ले, तब तक मैं बना लूँगी, फिर तुझे जगा दूँगी। तो लाला नहीं माना और मैया ने फिर लाला को सुलाया नहीं, उनके लिए पकौड़ी बनाई और इनको बड़े प्यार से इसको इसके दोस्तों के साथ पकौड़ी खिलाई। और इसके दोस्त कह रहे थे हाँ भाई माधव तेरी मैया तो सच में ही बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है, हम फिर किसी दिन आएंगे खाना खाने। हैं जी, राधे राधे। ये लीला थी मेरे लाला की, ये भी बड़ा नटखट है। सुबह मेरी बहन हमको ये लीला के बारे में बताती हैं और वो रो रही थी कि मेरे साथ माधव ने रात में ऐसी लीला की है। 2-3 दिन से माधव अपनी मैया के साथ था और होकर भी नहीं था, वो इधर उधर घूमता रहता था, रात में भी दिन में भी। तो मैया को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, इसलिए माधव ने उनको अपने महल में लेकर के गया और मेरी बहन उस महल में कभी नहीं गई। मैं गई हूँ एक बार, मैंने देखा है। तो बहन ने जब मुझे बताया तो मैंने उनसे कहा कि बहन रो मत, तू सच में गई थी। और वो नंद गांव का नंद भवन है, जिसमें इतने ऊंचे भवन पर जहाँ आंगन में मेरी बहन लाला को नहला रही है वो कोई और नहीं नंद बाबा का भवन है। वहाँ इतने बड़े बड़े बरामदे हैं, गोल गोल दरवाजे हैं, 2 मंजिला ऊपर मकान है, बीच में भवन है, रसोई भी बहुत बड़ी है। और बहन ये तेरे साथ साक्षात लीला कोई और नहीं, ये लीलाधर कर रहा है, ये जो माधव है। मैया तू नाराज मत हो, मैं तो ये छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मैं तो तेरा लाला हूँ, हैरी मैया, और मैं तो अपनी मैया को ही लाला रहूँगा। हैं जी, ये थी मेरे लाला की लीला। और अब मैया ने कहा है कि मैंने देखा नहीं है, मैं बहुत जल्दी अपने लाला के भवन जाने वाली हूँ और अपने लाला को भी लेकर जाऊँगी। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम।